हरे कृष्णा। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों। सपार्श श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि जय युक्त हों। वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंद और अध्याय भी द्वितीय है और श्लोक संख्या 3 से 3rd नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो 3rd नंबर श्लोक है, तीसरा, कल हमने इसका जो शब्दार्थ है वो हमने श्रवण किया था। आज इसके एक्सप्लेनेशन को श्रवण करेंगे। अतः कविर्नामसु यावदर्थ शाद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन्यर्थार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, अतएव प्रबुद्ध व्यक्तियों को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहारिक रूप से यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं होते। बहुत ही सूक्ष्म इन शब्दों के अर्थ हैं, फिर भी हम प्रयास करते हैं मिलजुल कर इसको अपने लिए सरलता पूर्वक समझने का। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में जो संपूर्ण जगत में उपाधियों की तो सारी महत्ता है। किसी को भी मिलते हैं, हम क्या पूछते हैं, आप क्या करते हैं, मीन आपकी उपाधि क्या है। उपाधियों वाला ये जो जगत है, इसमें न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए, मीन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी नेसेसिटीज है, उनके लिए ही प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। जिनको आध्यात्मिक रूप से सक्षम होना है उनके लिए ये कहा जा रहा है, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए। जिस प्रकार से इसका एक एग्जाम्पल ऐसे लेंगे कि जब किसी को बोलो कि आप हरिनाम कीजिए तो समय नहीं है, और समय कहाँ कहाँ जा रहा है, फिर उसको देखा जाए तो वो ज्यादातर समय हमारा अननेसेसरी में जा रहा है। जो हसरत है उन्हें पूरा करने में, जो इच्छाएं हैं, जरूरतों में तो बहुत कम समय जा रहा है। जिसको बोले यथार्थ में जो आवश्यकताएं हैं उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए। भले ही आसपास के जो परिवेश है, परिस्थितियां हैं, वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी स्थिर रह पाए, लेकिन जब भगवत चरणों में मन बुद्धि को स्थिर करेंगे तभी अपनी बुद्धि को स्थिर करके निर्णय ले पाएंगे। जो मन है उसको बुद्धि द्वारा चला पाएंगे। फिर मन तो बोलेगा इधर भागो, अब ये जरूरी है, वो जरूरी, ये चाहिए, वो करो, अभी तो ये भी करना बहुत जरूरी है, लेकिन बुद्धि पूर्वक उसको स्थिर किया जाएगा। अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और जो अननेसेसरी है
उसके लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना। इसीलिए जब भी इस साधन भक्ति की प्रैक्टिस में कोई लगता है तो उसको कहा जाता है कि भगवान को सेंटर में रख के डिसीजन मेकिंग की जाए। भगवान का नाम जब पहले किया जाए फिर डिसीजन मेकिंग, वरना हम कंट्रोल्ड होंगे मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, और वो इस प्रकार से दिखाएंगे कि जैसे बहुत ज्यादा जरूरी है। बस जैसे छोटा बच्चा होता, कोई एग्जाम्पल ले, उसको अगर कुछ चाहिए तो वो ऐसा रोना धोना ऐसा करेगा कि ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे अभी ना हुआ तो प्राण ही चले जाएंगे मेरे। ऐसे बड़ों के साथ भी है, पर उनको खुद को खुद हैंडल करना पड़ रहा है तो कोई देख नहीं पा रहा। वो खुद भी तो अपनी इच्छाओं से ऐसे ही पगला जाता है कि बस अब तो मन ने बोल दिया कि जैसे ये कोई कोई आइटम है, कोई प्रोडक्ट है या कोई वस्तु है और उसमें मन लग गया, तो इस तरीके से सारी परिस्थितियां दिखेंगी, सब जगह वही नजर आएगा कि जैसे इसके बगैर अब चलने वाला नहीं है जीवन। तो बहुत जरूरी हो गया खरीदना, हिसाब लगाओ कितने का है और कैसे मिलेगा, और ऑनलाइन फटाफट अभी मंगा दो, ऐसे ऐसे फटाफट डालो और हो गया। उस समय फिर विवेक काम नहीं करेगा कि तो अननेसेसरी है, इसके बगैर ऐसे भी हो जाएगा। अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ी देर के मन के देख के लिए हमने अपनी बस इंद्रिय तर्पण के लिए थोड़ी देर के लिए इकट्ठा तो कर लिया वो सामान, फिर कुछ दिन बाद तो मन भरने वाला है उससे, उससे तो नया नया चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया मजा चाहिए। तो फिर क्योंकि जो आत्मा है उसको हमेशा जो नवीन रहने वाला है भगवत रस, उसकी आदत पड़ी हुई है दिने दिने नवम नवम। तो उस आत्मा इस शरीर के माध्यम से भी कुछ नया नया चाह रहे, तो मन उसको देता नया नया कुछ भौतिक। अब नया ये आ गया है, अब ये भी नया आ गया, अब ये भी ले ले, भी नए कपड़े आ गए, नया किचन का कुछ ऐसा इक्विपमेंट आ गया है, घर का कुछ आ गया है, ऐसे क्लीनिंग का कुछ नया, ये ऐसा नया 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 लेते रहो, और कुछ दिन में उससे भी परेशान हो जाएंगे, फिर वो हो जाएगा अननेसेसरी। अब वो हमारी जान खाएगा, कितना सामान हो गया, अब इनको तो संभालना भी मुश्किल हो रहा है, और ये इतना भरा पड़ा, अब जगह भी नहीं हो रही, अब हमारे लिए जगह कम हो गई। ऐसे ऐसे उनको मैनेज करना, उनको समेटना। अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है। प्रैक्टिकली वो ये अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये समझ सकता है क्या, कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। इसको अगर जोड़े हम अपने टाइम मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आज की डेट में क्या हमेशा हमेशा से धन और समय दोनों ही बड़े कीमती रहे हैं। अगर हम इसके हिसाब से भी समझें, जो भी हम अननेसेसरी इकट्ठा करते हैं उसमें हमारा कितना सारा टाइम भी वेस्ट होता है, कितना सारा धन भी वेस्ट होता है। अगर वो अननेसेसरी इकट्ठा न किया जाए तो वो समय और उस धन को हम वास्तविक जो हमारा कल्याण है, इसमें सच में फायदा हमारा, कुछ ऐसी जगह भी तो लगा सकते हैं। और ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होते। जो अननेसेसरी इकट्ठा करने में जो धन व्यतीत हुआ, धन व्यय हुआ, उस धन के लिए जो हमने अपना समय बेचा था, अपनी एनर्जी बेची थी, वो भी तो वेस्ट हो गई ना। जैसे ही वो प्रोडक्ट अनयूज का हो गया कि अब तो जरूरत का ही नहीं है, ये तो फालतू ले लिया था, बस मन कर रहा था इसलिए ले लिया था। तो अब उतना वो धन और उतना वो समय जो उस धन को कमाने में लगा वो भी वेस्ट हो गया, केवल कठोर परिश्रम रह गया। तो ऐसा वो एक्सपीरियंस लेकर बुद्धि को स्थिर करके अपनी आवश्यकताओं को समेट दे। सत्यांशितो किम कशिपो प्रियासेर्बाहो स्वसिद्धे युप बर्हणे किम सत्यंजलो किम पुरुधान पात्रया दिग्वल्कलादो सति किम दुकूल। जब लेटने के लिए विस्तृत भूखंड पड़े, ये थोड़ा हायर लेवल का हो रहा है, फिर भी हम श्रवण करेंगे क्योंकि ये है परमहंस संहिता, और जो हम सुनने वाले हमारे लिए तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। जो हम सुनने वाले इस श्लोक में लगेगा अरे ये क्या कहा जा रहा है, फिर भी हम श्रवण करते हैं क्योंकि ये यथार्थ सत्य है हमेशा हमेशा के लिए, भले हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में सत्य नहीं हुई है। जब लेटने के लिए विस्तृत भूखंड पड़े हैं
तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है ऐसे सोने के लिए, तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है, तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है? जैसे समझ ले चम्मच। जब पर्याप्त ओढ़न तथा अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो, तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है? ये हमने इसके शब्दार्थ को श्रवण किया, लेकिन अगर हम इसको एप्लीकेबल फॉर्मूले में समझें, जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम समझ पाए, इसका एक ही मीनिंग है कि अननेसेसरी इकट्ठा नहीं करना, जो नेसेसरी है वही रखना। तो इसको हम अपने अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हम क्या क्या इससे एक्स्ट्रा जोड़ के रखते हैं, कि भैया कि ये भी इतने जोड़े, ये इतना, ये इतना, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। उससे हम अपने धन को, अपने समय को भी बचाएंगे। ये तो प्रैक्टिकली भी हमारे फायदे के लिए ही है। अगर हम आध्यात्मिक वे में भी ना समझना चाहें तो, अगर मटेरियल वे में भी समझे, तो अननेसेसरी में कितना धन और समय व्यर्थ जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि परमहंस लेवल से, कि भैया इतना जमा कर ही क्यों रहे हो, फिर उसकी रक्षा की भी टेंशन हो जाएगी। अच्छा ये इतने सारी हैं, अच्छा इसमें एक कट लग गया, उसने मुझे टेंशन दे दी। अब गाड़ियां इतनी सारी थी, एक पे थोड़ा स्क्रैच लग गया, उसने टेंशन दे दी। या इनके आप सभी लोग अपने अपने जो भी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम ही अधिकतरों का है, उस सब में सब ने अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस ले रखा है, तो आप सब अपने हिसाब से इसको मैनेज कर पाएंगे। आप पहले श्रवण करते हैं, फिर जब मनन करोगे और फिर इसको एप्लीकेबल फॉर्म में लाओगे, तो अपने हिसाब से इसको समझ पाओगे। क्योंकि कोई भी आपको डायरेक्ट नहीं बोल पाएगा कि आप अब इतना नहीं, क्योंकि हमें अपनी हैबिट्स खुद पता है, हम कहाँ अननेसेसरी करते हैं समय को या टाइम को भी। तो इस हिसाब से समझना होगा। नष्ट प्राय अभद्रेशु नित्य भागवत सेवया, मीन जो अननेसेसरी है हमारे पास, कुछ भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विचार, उससे खुद को फ्री कर पाना। इसमें जो एक्सप्लेनेशन, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम्पल है, वो भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कि वे इतने अच्छे अच्छे पदों पर थे, इतनी अच्छी उनकी सैलरीज थी, इतनी सारी सुविधाएं उनको मिली हुई थी, लेकिन जब वो भगवत भक्ति में लगे तो इस लेवल तक भी गए कि वो नेसेसरी भी छोड़ दिया, जो यहाँ पर कहा गया अभी सुखदेव गोस्वामी द्वारा, हाथ का ही तकिया बना लो, जमीन का ही बिस्तर बना लो, पत्तों के ही कपड़े बना लो, इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने भी इस लेवल पर नहीं किया है, उन्होंने भी जो आवश्यक है उतने वस्त्र धारण किए, पत्ते पहनकर नहीं रहे। इसलिए प्रत्येक समय में जो प्रासंगिक है, जो प्रैक्टिकल है, उसको देखना होगा और सार को समझना होगा कि अननेसेसरी को छोड़ने को कहा गया है। चीराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किम जितो अवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। क्या रास्तों पर जो मार्ग है उन पर चिथड़े नहीं पड़े रहते हैं? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या क्या अब सबसे परे सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं? जो अपने जो उनकी संपत्ति है उसके मोह में या मद में प्रमत्त हो गए हैं। फिर से एक दूसरा श्लोक इसी प्रकार का है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर इसका हम सार समझे तो भगवान पर डिपेंड होने को कहा गया है, लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य में इसको समझे तो भगवान पर डिपेंडेंसी ऐसी नहीं कि हम सोए रहेंगे और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। वो वाले को हम यहाँ ऐसे फिट नहीं कर सकते कि हम पड़े रहेंगे और भगवान सब फिट करके जाएंगे। यहाँ पर जो इसका
भावार्थ है उसको अगर समझने का प्रयास करें तो भगवत सेवा में संपूर्ण जीवन को समर्पित करना, या जो भी हमारे पास व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विचार है, उसको भगवत सेवा के निमित्त उसको उत्सर्ग करना, भगवत सेवा में लगाना और स्वयं के लिए भगवान पर डिपेंड रहना। मीन जो बेसिक है उसको करिए और जो योग करना है उसके लिए भगवान पर डिपेंड रहिए। अपनी सारी जो मन की हसरतें, जहां जहां भी इंद्रियां ले जाना चाह रही है, उसको पूरा करने में अपनी एनर्जी मत खपाइए, समय ना खपाइए। इसमें बहुत सुंदर सा एक मैसेज उनके लिए भी है जो भगवत कार्यों में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनको भगवान पर डिपेंड होना चाहिए, उन्हें फिर कुछ ऐसे लोगों की चापलूसी में व्यस्त नहीं रहना चाहिए जो अपने धन के मत में जो धन के मद में प्रमत्त हुए पड़े हैं, अहंकार में ग्रसित है, हम इतने धनी हैं, उनकी चापलूसी नहीं करनी। उतने समय को, उतनी एनर्जी को भगवान को प्रसन्न करने में लगाइए और भगवान उनके सारे जो मनोभीष्ट हैं, उचित मनोभीष्ट, जो वैध इच्छाएं हैं, उनको अवश्य पूर्ण करेंगे। सुखदेव गोस्वामी उस समय में भी इस प्रकार के श्लोक कह पा रहे हैं। और देखा जाए तो प्रत्येक समय में जब जब भी जो भी जिस प्रकार का भी समय हो, जो भी शुद्ध भक्त हुए हैं उनके जीवन में ये देखा ही जाता है, वो केवल धन के लालच में किसी गलत व्यक्ति की चापलूसी नहीं करते, वो दास होते तो हमेशा भगवान के। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है। अतएव वे जीवन के परम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। इस श्लोक में भी भगवान को सरेंडर करने पर या भगवान की सेवा में खुद को लगाए रखने पर जोर दिया गया है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान सनातन हमेशा हमेशा से हैं और असीम है, उनका कोई और छोर नहीं है। अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम माद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पुराने भी आप हो, सबसे नवीन भी आप हो। आपका न आदि पता है न अंत पता है किसी को भी, यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है। अतः जो भगवान है सर्वशक्तिमान, वही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और अगर हम उनकी सेवा पूजा करते, उनकी सेवा में स्थिर रहेंगे, तो जिन भी कारणों से हम अभी बंधे पड़े हैं, वो धीरे धीरे वो बंधन ढीले होते जाएंगे। बंधन को खुद खोलने में लग जाएंगे तो और उलझते जाएगा। जिस प्रकार से अगर कुछ जो ऊन के धागे होते हैं, अगर वो हमको दिया जाए उलझे से पड़े, हम लग जाए ऐसे बस खींचा खांची में और उलझ जाएगा। लेकिन किसी समझदार व्यक्ति के दिशा निर्देश में उसको वो बताए, देखो बेटा पहले एक कोना पकड़ लो, फिर धीरे 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 बिना खींचा खांची नहीं करनी, आराम से देखो कहाँ से घुस रहा, वहां से घुसाओ, फिर यहाँ से ऐसे, तो सॉल्व होगा। ऐसे ही अगर हम अपनी समस्त ऊर्जा को, बुद्धि विवेक को भगवत सेवा में लगा दे, भगवत प्रसन्नता में, तो जो बद्ध जीवन है, जो फंसा पड़ा है, इसके बंधन भी खुलने के लिए भगवान ही बुद्धि योग देंगे। अपने दम पर अगर लगे रहे, हम इसको भी प्रसन्न कर ले, हम उसको प्रसन्न कर ले, हम इतने परफेक्शन से काम करें, हम ये टाइम टेबल सेट करेंगे, फिर देखना हमारी तो दिनचर्या सेट हो जाने वाली, अब ये करो, अब ये सॉल्व कर लो, अब ये प्रॉब्लम अब ऐसे सॉल्व करो, ये टास्क है वो है, लेकिन उसका छोड़ नहीं पाएंगे। जब भगवान के अनुगत्य में रहेंगे, भगवान ऐसे ऐसे बुद्धि योग देंगे। आप देखेंगे कि जो भगवान निष्ठ लोग हैं, उनके पास जो आइडियाज आते हैं वो सामान्य लोगों के पास आने बहुत मुश्किल है।
एक प्रभु जी हमारे जानने में, वैसे वो बहुत सरल दिखेंगे बाहर से, और क्योंकि उनमें वो चतुरता चालाकी नहीं है, छल कपट, तो बाहर से ऐसे दिखेगा कि जैसे मंद बुद्धि से आदमी, इसको कम समझ में आता है थोड़ा ऐसे। लेकिन जो उनको टास्क दे दो, एनी हाउ उसको कंप्लीट करके दे देते हैं। अब ये पता नहीं चलता कि आइडिया आया कहाँ से, और ये भी पता नहीं होता कि इनको क्या क्या आता है। जो इनको टास्क दे दो सब कंप्लीट, क्योंकि जब गलत जगह एनर्जी नहीं खपाते हैं, भगवत भक्ति में लगाएंगे तो भगवान वो बुद्धि योग देते हैं। जिस प्रकार से आपने श्रवण किया था जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के जनों में, एक रामदास प्रभु, वो नॉर्मल माली सेवा करते हैं वहां पर, और देखकर किसी को भी उनको देख के कुछ अलग फीलिंग नहीं आएगी, स्पेशल है कोई प्रभु जी, ये कुछ है, ये महाराज है, ऐसे क्या है, माली है ऐसे, बस पानी डालते रहता है, खुदाई करते रहते हैं ऐसे। लेकिन जब वो हरि कथा सुनाते हैं, और ये बोलकर ही सुनाते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अपने गुरुदेव की भगवान के आशीर्वाद से सुना हूँ, तो जब सुनाते हैं तो अच्छे अच्छे वेदनिष्ठ ब्राह्मण भी उनके सामने छोटे पड़े हैं। तो जब भगवान के प्रसन्नता में अपनी एनर्जी लगाते हैं, तभी इन भव बंधनों को भी इजीली खोल पाएंगे। वरना जो जितना परफेक्ट होते जाता है इस जगत में, वो उतना ज्यादा अंदर से उसका जीवन डिप्रेस्ड और उतना ज्यादा खिन्न मन वाला रहेगा। उतना सरल नहीं होते जाता उसका जीवन, जितना दिखेगा कि ये तो परफेक्ट है भैया, इसको ये भी बढ़िया आता है, इनका ये भी सेट है, वेल ड्रेस्ड भी रहते हैं, सारे टास्क भी पूरे ऐसे, पैसा भी इन पे ऐसे। लेकिन अगर भगवत शरणागति जीवन में नहीं है, तो फिर आनंद नहीं आ पाएगा, फिर सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, फिर और चाहिए, इसी दौड़ में भाग रहे हूँ। कस्तां त्वनादृत्या परानुचिन्ता मृते पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाजुषाणम्। निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। ये सुखदेव गोस्वामी के विचार हैं, और कहते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी को भी मूर्ख नहीं देख पाते, उनको सब अपने जैसे ही दिखते हैं। जैसे जिस प्रकार का उनका अपना दर्शन है, वैसे उन्हें सब दिखते भी हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि जो मूर्ख हो, निपट। वो भी कह रहे हैं कि कोई बिरला ही ऐसा होगा निपट भौतिकतावादी कोई, कि जो औरों को तो देखे कि जो वो कार्य कर रहे हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, इस प्रकार की प्रक्रिया को देखते हुए देखे कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी कर्म किए जा रहे हैं, उनके जो रिजल्ट मिल रहे हैं उससे क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर क्लेश ही हाथ लग रहे। किसी ने बहुत अच्छे से भैया ये क्या, ऐसा किया, ऐसा किया, लास्ट में उसका रिजल्ट देखो तो वो अकेला ही है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो डिप्रेस्ड ही है। तो कहा जा रहा है जो निपट मूर्ख होगा, भौतिकतावादी, वही बोल पाएगा ऐसा, वरना जो नॉर्मल व्यक्ति भी होगा उसको भी दिखेगा रे कोई फायदा नहीं भैया ऐसा तो करके। देखो इस आदमी ने जीवन भर इतने समाज सेवा की, इतना सब कुछ बढ़िया से किया, आज इतने डिप्रेस्ड में, इतने अकेलापन, और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। और भगवान के जो पवित्र नाम है, जो शाश्वत नाम है, उनका आश्रय न ले, ऐसा कौन होगा? केवल जो प्योर भौतिकतावादी होगा, प्योर मटीरियलिस्टिक पर्सन होगा। उपदेशामृतम में रूप गोस्वामी जी जब लास्ट के श्लोक में, लास्ट या सेकंड लास्ट में कहते हैं कि कुर्यादस्य सेवाम विवेकिना कहा, उसमें बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ समस्त ब्रह्मांड में, समस्त जगत में, या कहीं इस धराधाम पर सर्वश्रेष्ठ श्री मधुपुरी, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ श्री धाम वृंदावन, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ श्री गिरिराज गोवर्धन, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ श्री राधा कुंड, राधा रानी से अभिन्न तत्व। कहते हैं ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन विवेक युक्त न होगा जो कि सेवा न करे।
तो यही दूसरे अर्थ में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कौन नहीं होगा कि जो दूसरों को देखे, कितना एफर्ट लगा लगा के लास्ट में क्लेश की नदी में गिर रहे हैं, तो मैं ना गिरूं। केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेश मात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कज्जरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले एवं केवल एक बित्ता मीन्स 8 इंच, जो ये पैरामीटर वो 8 इंच के बराबर है, परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए श्री भगवान का ध्यान करते हैं। इसके हम एक्सप्लेनेशन को श्रवण करेंगे। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी आपने स्टार्टिंग में ही श्रवण किया था, प्रथम स्कंध में जब भगवान का विस्तार सुना था विष्णु तत्व का, तो भगवान प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा रूप से निवास करते हैं। इसी बात को और सरल करके ब्रज गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मा दृक्। आप केवल नंद बाबा यशोदा मैया के ही पुत्र नहीं हैं, समस्त देहधारियों के हृदय में अंतरात्मा के रूप में परमात्मा रूप में निवास करने वाले हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिमाण और जो भगवान सबके हृदय में विराजित है उनका नाप तोल भी बताया गया है। कैसे हैं भगवान? बीच की उंगली से अंगूठे तक अर्थात एक वित्ता या लगभग 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित श्री भगवान का रूप जनार्दन जनार्दन कहलाता है। जो भगवान का यहाँ पर रूप वर्णित किया गया, इनका नाम है जनार्दन, जो विभिन्न प्रतीकों से युक्त हैं। नीचे के दाहिने हाथ से लेकर ऊपर की ओर और वहां से लेकर नीचे के बाएं हाथ तक उनमें क्रमशः कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। जनार्दन का अर्थ है जन सामान्य को वश में रखने वाले श्री भगवान के पूर्ण अंश। इस प्रकार कमल, शंख इत्यादि प्रतीकों को चारों हाथों में अलग अलग तरह से धारण किए हुए श्री भगवान के अनेकानेक रूप हैं और वे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे इन नामों को हम श्रवण करते हैं, पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, श्री कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज तथा उपेंद्र। जो ये शंख, चक्र, गदा और पद्म, इनको जो धारण करने के स्टाइल है उसके हिसाब से भी भगवान के अलग अलग विग्रह हैं, अलग अलग नाम है। जो इनके बोल सकते हैं, इनका जो सीरियल है या इनको धारण करने का, कौन से जिस विग्रह में, किसी विग्रह में ऊपर के हाथ में शंख है, नीचे चक्र, इस प्रकार से उनका जो अरेंजमेंट है, बोले तो सरल शब्दों में अरेंजमेंट है, कभी इस वाले में हाथ में चक्र, कभी इसमें, इस हिसाब से भी भगवान के अलग अलग नाम हैं। अंतर्यामी स्थानीय भगवान के ये 24 रूप ग्रह मंडलों के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं। जो अलग अलग जो ग्रह मंडल हैं वहां पर भगवान के अलग अलग इन विग्रहों का पूजन होता है। श्री भगवान पुरुष अर्थात नर भोक्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस
भौतिक जगत के नर से, जो नॉर्मल जो मेल या पुरुष बोल सकते हैं, उससे भगवान की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने उसी अर्थों में समझा होता है। पुरुष से शब्द को तो हम भगवान को भी वैसे ही कंपेयर करते हैं। लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न एवं अद्वैत होते हैं, और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है, बूढ़े नहीं होते वो, या उनमें एक मैच्योरिटी वो वाला नहीं होता, वो हमेशा से कैसे तरुण है हमेशा। चतुर्भुजी तरुण श्री भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं। जब हम इस प्रकार से सही वैदिक साहित्य के अनुगत्य में श्रवण करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे भगवत तत्व को कि है क्या। वरना नॉर्मली तो जो हम जीवन जी रहे हैं, खाना पीना सोना ये वाला, उसमें इतना पता है कि हाँ होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, देवता भी होते हैं, और हो गया। लेकिन जब हम इन वैदिक साहित्यों के माध्यम से भगवान को भी सही प्रकार से समझना प्रारंभ करें, तो समझते अच्छा विष्णु भी एक नहीं होते, अच्छा वो तीन होते हैं, फिर ऐसे, फिर अच्छा उनके जो ये अरेंजमेंट है उसके हिसाब से भी अलग अलग है भगवान। तो ये सब जानकारियां कैसे मिलेंगी? जब हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जो वैदिक साहित्य है, जो स्वयं भगवान का ही प्रतिनिधि है, श्रीमद् भागवतम, उसको श्रवण करते हैं। प्रसन्न वक्त्रम इसीलिए कहा जाता है, जैसे सच्चिद आनंद, जो भगवान का स्वरूप है वह सच्चिद आनंद, जो आत्मा जो है जीवात्मा, उसका भी जो मूलभूत स्वरूप है सच्चिद आनंद, इससे ही मिलकर बना है और इसी के लिए संघर्ष कर रहा है। सही शब्दों में कहा जाए तो इसी के लिए पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष कर रहा है, सच्चिद और आनंद। सत मीन्स हमेशा रहने की फीलिंग, हमेशा रहे, हम जाए ना, हम छोड़े ना इस शरीर को जिसमें भी है। कुत्ते को भी यही फीलिंग है कि मैं इस कुत्ता शरीर को कभी ना छोड़ूं। वो ये नहीं सोच रहा मैं कुत्ता हूं, अभी अगली बार हाथी बनता तो कैसा था, वो भी यही सोच रहे ये शरीर ना छूटे। जिस प्रकार से देखते हैं कि कोई जंगली जानवर या जो भी होते हैं, अगर उनमें भी कोई बीमारी लगती तो उन्हें भी पता है कौन सी दवाई है, उसको जाके खाते अपनी पत्तियों को, ठीक हो जाते हैं। वो भी हमेशा बने रहना चाहते हैं शरीर में। सत वाली फीलिंग ये है, हमेशा बने रहने की इच्छा। चिद नॉलेज, अधिक से अधिक जाने, हम अधिक से अधिक जाने। इसीलिए तो आज की डेट में इतने जल्दी ये सब पॉपुलर हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब हो गया आपका, गूगल हो गया, ऐसा ये है वो है, जो भी नया आ रहा है, क्यों हम और जाने, हम और जाने। और वो जो देखा जा रहा है, जिसको एडिक्शन बोला जा रहा है, उसका बेस क्या है? नया से नया हम जानते जाएं, और आनंद, मजा, जिसको हमारे लोकल उसमें बोले, जिस लेवल पर हम लेते हैं मजा, वो ज्यादा से ज्यादा मिले। इसके लिए तो जो ये ज्यादा से ज्यादा जानना, ज्यादा से ज्यादा मजा लेना है, इसी के लिए तो इतना सब कुछ बढ़ रहा है, ये सब सिस्टम और नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। लेकिन जब हम यथार्थ रूप में भगवद निष्ठ जनों के अनुगत्य में, सही गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रवण करेंगे भगवान के इस वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम को, ये हमारी तीनों इच्छाओं को पूरा करेगा, सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा देगा। आप सब अ, इसको अनुभव भी कर रहे होंगे, जब से नित्य भागवत सेवया चल रहा है। बहुत सारे चेंजेस भी अपने स्वभाव में या जीवन शैली में इनको भी अनुभव कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये सही वे है जो सच्चिद आनंद की जहाँ से डिलीवरी होती है या जहाँ से फ्लो हो रहा है, यही उसका सही मार्ग है। श्रीमद् भागवतम भगवान का अक्षर आकार, जिसको कह सकते हैं पर तत्व अक्षर आकार, यहाँ से वो फीलिंग सेटिस्फैक्शन मिलनी प्रारंभ होती है, सत की, चित्त की और आनंद की। तो तभी यही से हमारा वो सही जो ज्ञान लेने की जो इच्छा है वो भी पूरी हो पाएगी। यहाँ से हम नए नए समझ पाएंगे, लेकिन मटेरियल नहीं। यहाँ से हम वो ज्ञान ले पाएंगे जो हमेशा रहने वाला है, यहाँ भी हमारे काम आएगा, इसके बाद भी हमेशा काम आएगा। और जिसके लिए हमें इतनी कोशिश नहीं करनी कहाँ सेव करे, कहाँ सेव करे, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी आत्मा में, हमारी चेतना में डेली स्टोर हो रहा है। प्रसन्न वक्त्रम नलि यान याते क्षणम कदम्ब किंचल कपिशंग वाससम लसन महारत्न हिरण्य मयांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम।
उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे दैदीप्यमान मुकुट और कुंडल धारण किए हुए हैं। जो हमने श्रवण किए ना, भगवान के अलग अलग जो विष्णु मूर्ति, भगवान के अलग अलग विग्रह, उनके इसमें सुंदरता को, उनके जो अलंकरण है, जिस जिस प्रकार से अलंकृत है वो, उसको वर्णन किया गया है। उनका मुख है, जो हमारा फेस है, उसका सबसे अच्छा सौंदर्य क्या है? उसका सबसे अच्छा सौंदर्य कोई 500 रुपए वाली क्रीम या कोई 1000 रुपए की लिपस्टिक या जो जो भी नाम होते हैं, आंखों के कुछ होते हैं, कानों का कुछ होता है, जो जो भी होता होगा भगवान की दया से जिसको भी पता हो। लेकिन उसका अगर समझे तो सबसे अच्छा जो अलंकार है आपके फेस के लिए वो क्या है? प्रसन्नता। अगर बहुत सारा कुछ लगा भी दिया आपने लाखों करोड़ों का इस फेस पे, प्रसन्नता नहीं है तो साफ साफ पता चलता है रूखा सूखा है, ऐसे ही बस दिख रहा है या दिख रही है सफेद सफेद, खाली अंदर से सूखा है, रस नहीं है। रसगुल्ला तो है ये सफेद सफेद, रस नहीं है इसमें, सूख चुका है, रस निचुड़ चुका है। लेकिन अगर प्रसन्नता है मुखमंडल पे और कुछ नहीं भी है उसमें, इतना ऐसा सामग्री लगा रखी लाल पीला ये वो, तो भी वो व्यक्ति बहुत आकर्षक लगेगा। तो भगवान के जो मुख कमल है उसका सबसे अच्छा जो आभूषण है क्या है? भगवान की प्रसन्नता। जिस प्रकार से हम श्रवण करते हैं राधा रानी के स्वभाव में हमेशा प्रसन्न रहती हैं। सहज स्वभाव परयु नवाला किशोरी जी को, नवला किशोरी जी को रहती प्रसन्न सदा, लिए मुख हासी है। रहती प्रसन्न सदा, लिए मुख हासी है। जो उनका सबसे अच्छा जो आभूषण है वो क्या है? उनकी प्रसन्नता। जो भगवान का मुख कमल है उसका सौंदर्य जो वर्णन किया गया वो क्या है? प्रसन्नता। भगवान कृष्ण का विशेषतः देखें तो हर परिस्थिति में प्रसन्नता। कभी वो क्रोध में भी है तो फेस एक्सप्रेशन नहीं बदला। हम जैसे लोग तो कंफ्यूज हो जाएं, कहीं प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई इस प्रकार की हंसने वाली, कि गुस्से में फिर भी हंस रहे। कई सारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि कोई एक बार एक दैत्य है और समुद्र के किनारे कहीं पर विश्राम करे, भीमसेन है, बलराम जी हैं और भगवान और भी ज्यादा बलवान होते जा रहा और बलवान होते जा रहा, वो भी थक हार के आ गए, मेरे बस का नहीं। बलराम जी जाते हैं, वो भी वहां पर फिर वीर रस आ रहा तो क्रोध, फिर वो और पावरफुल होते जा रहे, वो भी आ गए। समझ में नहीं आया क्या करे। फिर ठाकुर जी जाते हैं और बस एक बार मुस्कुराते हैं उसको देखकर, वो फुस हो जाता है, उसकी सारी एनर्जी वेस्ट, सारी बाहर निकल जाती है। तो जो भगवान की प्रसन्नता वही उनका सबसे अच्छा अलंकार भी है और वही उनके जो कह सकते हैं सबसे अच्छा अस्त्र शस्त्र भी वही है। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। और जैसे हम अधिकतर इसको सुनते हैं कि कमल नेत्र है भगवान, कमल जैसे उनके हाथ पैर, ऐसे तो लगेगा कैसे बोलते हैं ये, अतिशयोक्ति अलंकार ऐसा है जी, कमल जैसे। लेकिन जो नेत्रों के मामले में देखें तो कमल की जो वो पेटल्स हैं, जो वो पंखुड़ी है, उनकी जो संरचना है वैसे ही भगवान के नेत्र हैं। उसकी जो कोमलता है वैसे ही भगवान के श्री चरण और श्री कर हैं। और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का। जो कदम के वृक्ष पर जो पुष्प लगता है, जो उसमें केसर है,
उसका जो येलो कलर है वैसे वस्त्र भगवान ने धारण किए रहते हैं। बहुमूल्य रत्नों से जटित हैं। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित हैं। भगवान के जो समस्त आभूषण हैं स्वर्ण से निर्मित है। भगवान भगवत गीता में उपमा भी देते हैं कि धातुओं में जो स्वर्ण है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। वे दैदीप्यमान, जो कह सकते हैं हमेशा शोभायमान, सबको आकर्षित करने वाला उनका मुकुट, वो मृत मुकुट नहीं है कि बस एक बार देखा तो हम बोर हो गए, अब दोबारा देखेंगे तिबारा देखेंगे। हमेशा हमेशा से वैसा ही है, दैदीप्यमान। और भगवान ने कर्णों में कुंडल धारण किए हैं। उनिद्रहित पंकज कर्णिकालये योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्षणम कौस्तुभर कौस्तुभ रत्न कंधर मम्लान लक्ष्म्या वनमालाय वनमालयाचितम। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हुए हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें अब जो अगला शब्द आप सुनेंगे तो ऐसे वो अनबिलीवेबल है। भगवान के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है। अब इमेजिन कर सकते हैं कि उस पे जो बना होगा वो क्या बना होगा। जैसे हम देखते हैं ना, कोई किसी से ज्यादा प्रेम कर ले तो पर्स में उसकी फोटो रख ले, गले में लॉकेट ही बना दो। कोई हिंदी मूवीज पुरानी देखेंगे तो दोनों ने लॉकेट बनाए थे एक जैसे, आधा आधा, तो बाद में मिले तो पहचान कर पाए। ऐसे ऐसे जो भी सुनाई देते हैं प्रसंग। भगवान के वक्षस्थल पर जो कौस्तुभ मणि है उसमें जो अंकित है वो एक सुंदर सा बछड़ा, गाय का बछड़ा। और उनके कंधों पर अन्य रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। जैसे नॉर्मली कह दिया जाता है कि भैया हाँ गाय की बहुत सेवा होनी चाहिए, बहुत सेवा होनी चाहिए, पर चलो नहीं भी हो पा रही तो आप ठाकुर जी के करो, हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसको अपने स्तर से प्रसन्न नहीं करना चाहते कि मेरी इच्छा तुम्हें पनीर खिलाने की और तुम्हें पसंद है मूंग की दाल, तो हम उसको मूंग की दाल ही खिलाते कि आपको ये पसंद है। तो ऐसे ही हम इसको कह तो सकते हैं, हम अपनी अपनी व्यवस्थाओं के चलते कि भैया भगवत सेवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान का नाम जप करो, हो गया बस कलयुग में। लेकिन भगवान को जो प्रसन्न, अगर उन सब क्रियाओं को भी हम करेंगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। इसमें से जो गौ सेवा है वो भी प्रमुखता है। और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। श्री भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण उनके जो श्री विग्रह उससे अभिन्न है। भगवान के जो अलंकार है, जो हम श्रवण कर रहे हैं ना, आभूषण पहनते हैं भगवान, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, फूल है, उनको जब हम इमेजिन करेंगे अपनी इस जड़ बुद्धि से तो ऐसा लगेगा जैसे हम कुछ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं, कभी कोई फूल माला में पहना देता है, जैसे कुछ नेताओं को पहनाई जाती है, विवाहों में पहनाते हैं एक दूसरे को, कहीं कहीं मालाएं रिलेटिव्स को, ऐसे वो सब हमसे अलग है। हम अलग हैं, वो अलग हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के जो आभूषण है वो भी भगवान से अभिन्न है। भगवान जिन वस्त्रों को व्यवहार में ला रहे हैं, पुष्पों को व्यवहार में ला रहे हैं, वो भी भगवान से अभिन्न है। ये वैसे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन ही है। जितना हम चित्त का मार्जन कर पाएंगे, भगवान नाम में निष्ठा बढ़ा पाएंगे, साधु गुरु सेवा, तभी हम इसको पचा पाएंगे, समझ पाएंगे, वरना इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने माला पहनी पर वो भगवान ही है। भगवान ने माला पहनी ना, मतलब भगवान अलग है, माला अलग। फिर क्यों बोलते कि अभी नहीं है? भगवान रहते हैं वृंदावन में, तो वृंदावन तो अलग हुआ ना, भगवान अलग हुए। तो क्यों बोलते कि भगवान से अभिन्न है? तो ये जो क्यों है, ये अनुभूति का विषय है। इसको कोई दिमाग चला के नहीं समझ पाएगा। और अनुभूति जो आती है वो पर्सनली ही आती है। उसको भी कोई आपको रेडीमेड दे नहीं पाएगा कि मेरे पास तो है ये अनुभूति और मैं तुम्हें भी दे देता हूँ। उसको भी तभी हम हृदय में अनुभव कर पाएंगे जब गुरु वैष्णव के आदेशों पर जीवन को चलाएंगे और भगवान की सेवा में
अगर सरल शब्दों में कहा जाए, इतना घुमा घुमा के नहीं कि कंफ्यूज हो जाए सुनने में, सरल शब्दों में कहा जाए तो अपने एक एक सेकंड को इस प्रकार से चलाएं, जबरदस्ती चाहे, कि भगवान की कुछ ना कुछ सेवा होती रहे। खाली है तो कुछ ना कुछ ढूंढो, क्या करे क्या करे। अच्छा, ठाकुर जी के लिए नए कपड़े सिल, अगर फूल नहीं है तो पत्तों की बना लो, भगवान के लिए कुछ भोग के लिए सामग्री बना लो। इस प्रकार से हम इसको प्रैक्टिकली कर पाएंगे जिस जिस लेवल पर अभी हम सब हैं। अगर बात है हम बड़ी बड़ी करें और वहां तक पहुंच ना पाए, फिर हम वहीं से लौट जाएंगे कि ये तो शायद इम्पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकली इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने समय को ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से इंगेज रहे, दिखते रहे कि व्यस्त ही रहता है, सब देख के परेशान रहे कि ये तो बिजी रहता है, इसका काम ही पूरा नहीं होता, लेकिन इंगेज रहे भगवत सेवा में। ठाकुर जी के अराउंड ही हम उसको डिजाइन कर लें। क्या ठाकुर जी के ये कपड़े ये गंदे हो रहे, इनको धो लो, अब मंदिर मार्जन कर लो, अब ऐसा कर लो, अब वैसा कर लो, कुछ ना कुछ इस प्रकार से खुद को व्यवस्थित करें जीवन को, कि बस हम दिखते अव्यवस्थित हों, लेकिन सम्यक व्यवस्थित हो, हिस्सा हो जाए, भगवान सेंटर में आ जाए। चलिए, इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे।